दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग औसत निकालना सीखेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको औसत से रिलेटेड एक क्वेश्चन भी पूछूंगा, तो आप लोग उसका जवाब ज़रूर दीजिएगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि औसत को हम लोग समांतर माध्य के नाम से भी जानते हैं और औसत को माध्य के भी नाम से जानते हैं, या फिर मैं आपको कह दूँ कि ये तीनों एक ही चीज़ है, बस नाम अलग अलग है। समांतर माध्य, औसत और माध्य ये तीनों एक ही चीज़ है, बस नाम अलग अलग है। ठीक है, तो समांतर माध्य को अरिथमेटिक मीन कहा जाता है, औसत को एवरेज कहा जाता है, माध्य को मीन कहा जाता है इंग्लिश में। ठीक है, अब देखिए समांतर माध्य का सूत्र क्या होता है। तो समांतर माध्य को औसत भी कहते हैं, इसको माध्य भी कहते हैं। तो समांतर माध्य का सूत्र होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो समांतर माध्य का जब ये सूत्र होता है तो समांतर माध्य को औसत भी कह सकते हैं, यानी कि औसत का भी सूत्र यही होगा, माध्य का भी सूत्र यही होगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे आगे बढ़ जाते हैं। तो देखिए पद जो होता है, पद को इंग्लिश में कहते हैं टर्म। ठीक है ना, और योग को क्या कहते हैं, एडिशन कहते हैं। तो आपको केवल ये सूत्र याद रख लेना है कि समांतर माध्य बराबर होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या, या फिर इसी सूत्र को हम इस तरह भी कह सकते हैं कि औसत बराबर पदों का योग बटे पदों की संख्या। ठीक है ना, तो चलिए अब हम यहाँ पे सवाल लगाते हैं। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे कहा गया है कि निम्न संख्याओं का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहाँ पे संख्या दी गई है 5, 10, 6, 20, 4। इन सभी का हमें क्या ज्ञात करना है, समांतर माध्य ज्ञात करना है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले सूत्र लिखेंगे, समांतर माध्य बराबर पदों का योग बटे पदों की संख्या। यहाँ पे आपको समांतर माध्य पूछा जा रहा है ना, यहाँ पे आपको केवल औसत भी लिख सकता है, यानी कि आपको कहेगा कि निम्न संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। तब हम यहाँ पे सूत्र लगाएंगे औसत बराबर पदों का योग बटे पदों की संख्या। यहाँ पे समझिए औसत ही निकल रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं पदों का योग का है ना, तो इन सभी संख्याओं को जोड़ लीजिए। तो ये हो जाएगा 5 + 10 + 6 + 20 + 4 + 3 + 8। इन सभी संख्याओं का हमें औसत निकालना है, तो हम इन सब संख्याओं को लिखेंगे और प्लस प्लस कर देंगे, फिर ये बटा लिखेंगे। पदों की संख्या यानी कि इसमें कितना संख्या है, देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 संख्या है। तो अब हम यहाँ पे 7 नीचे लिख देंगे, मतलब ऊपर सभी को प्लस करके लिखेंगे, नीचे 7 लिख देंगे, सभी को गिन करके। ठीक है, तो देखिए अगर हम लोग इन सभी को जोड़ें 5, 10, 15, 15, 6, 21, अगर हम लोग ऐसे जोड़ते जाएं तो इन सबको जोड़ने पर क्या आता है, इन सबको जोड़ने पर आ जाता है 56, यानी इन सबको, फिर ये बटा नीचे क्या है 7 है। अब इतना आ जाएगा तो हमें 7 से 56 में भाग करना है, तो 7 से 56 में भाग कर दीजिए, तो 7 बटे 56 होता है और यहाँ पे ये 0 बचेगा, यानी इसी 8 को हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, यानी कि क्या हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। यानी कि इन सभी संख्याओं का समांतर माध्य 8 है या फिर औसत 8 है। ठीक है, यहाँ पे चलिए अब हम दूसरे क्वेश्चन को हल करते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, कक्षा 7 के 5 विद्यार्थियों के भार, विद्यार्थी मतलब स्टूडेंट, तो 5 विद्यार्थियों के भार क्रमशः 55 kg, 65 kg, 78 kg, 75 kg और 82 kg है। ठीक है, उनके भार का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे समांतर माध्य बराबर पदों का योग बटे पदों की संख्या, सबसे पहले सूत्र लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे पदों का योग का है ना, तो सभी पदों को लिख लीजिए। तो यहाँ पे देखिए भार का समांतर माध्य पूछा है, तो यहाँ पे भार, पहला भार कितना है 55, फिर प्लस लिखिए, दूसरा भार कितना है 65, तो 65 लिखिए, फिर प्लस, फिर तीसरे भार यहाँ पे लिखिए 78, फिर प्लस, ये हो जाएगा 75, फिर हो जाएगा प्लस, यहाँ पे ये हो जाएगा क्या 82, फिर यहाँ पे बटा लिखिए। अब कितना संख्या है, 1, 2, 3, 4, 5, तो नीचे हम 5 लिखेंगे, यानी ऊपर सभी को जोड़ देंगे, नीचे जितना भी संख्या है उतने से भाग करेंगे, तो 5 ही तो संख्या है या फिर 5 ही भार है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऊपर सभी को हम जोड़ लेंगे। तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे जो ऊपर दिया है इनको जोड़ेंगे तो ये आ जाता है 355 और बटे नीचे क्या है 5 है। अब हम 5 से इसमें भाग कर देंगे, तो ये हो जाएगा 5 से भाग कर देते हैं 355 में, तो 5 सते 35, ये कट गया, यहाँ से 5 उतारेंगे तो 5 एकम 5, ये भी कट गया। तो इसी 71 को हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं, तो यही क्या हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। लेकिन आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, देखिए यहाँ पे ये सब केजी लिखा है ना, तो हम यहाँ पे केजी लगाएंगे। ठीक है ना, केजी मतलब किलोग्राम। यहाँ पे देखिए अगर इन संख्याओं के बाद कुछ भी नहीं लिखा है तो केवल हम ऐसे यहाँ पे लिख के इसी को आंसर बोल देते हैं, जैसे इस पहले वाले क्वेश्चन में हुआ था। देखिए इन सभी संख्याओं के बाद यहाँ पे ना केजी लगाए ना कुछ लगाए, तो हमने केवल वैसे ही लिखा और इसको आंसर बोल दिया। तो चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन को हल करते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, इस क्वेश्चन में बोला गया है किसी कक्षा के 4 विद्यार्थियों की लंबाई क्रमशः इतने सेंटीमीटर, इतने सेंटीमीटर, इतने सेंटीमीटर और इतने सेंटीमीटर है।
उनके लंबाई का औसत ज्ञात कीजिए। तो हम यहाँ पे लंबाई का औसत ज्ञात करना है, चाहे समांतर माध्य भी पूछ सकता है। तो लिखेंगे औसत बराबर पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो पदों का योग कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 150, ये हो जाएगा फिर कितना हो जाएगा प्लस 144, फिर प्लस ये हो जाएगा 146, फिर प्लस ये हो जाएगा क्या 156, फिर ये पूरे का बटा। अब यहाँ पे कितना संख्या है 1 2 3 4, चार ही संख्या, तो 4 से भाग कर देंगे। अब यहाँ पे ऊपर इन सभी को हम लोग जोड़ लेंगे। तो देखिए अगर हम लोग इन सभी को जोड़ेंगे तो ये आपका आ जाता है 596, और ये बटा नीचे क्या है 4, तो हम 4 लिख देंगे। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 4 से हम लोग भाग कर देंगे, 4 से भाग करेंगे 596 में, तो 4 एकम 4 हो गया, यहाँ पे घटाएंगे 1, अगला उतारेंगे 9, फिर क्या हो जाएगा 4 चौको 16, यहाँ पे 3 बचेगा ना, और ये 6 है तो 6 उतारिए, फिर 4 9 36, तो ये भी कट गया। अब ये जो 149 है हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे 149। अब देखिए इसमें सब सेंटीमीटर लगा है, सीएम मतलब सेंटीमीटर, तो अब हम क्या करेंगे यहाँ सेंटीमीटर लिखेंगे और क्या हो जाएगा यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। यहाँ पे मैं आपसे अब सवाल पूछता हूँ। तो देखिए यहाँ पे एक सवाल है, किसी कक्षा में 6 विद्यार्थियों के प्राप्तांक क्रमशः 10 15 45 ये सब दिया गया है, उनके प्राप्तांकों का समांतर माध्य बताइए। ठीक है, या फिर औसत बताइए। तो आप लोग इसका आंसर कमेंट में ज़रूर बताइएगा, तभी तो मुझे पता चलेगा कि आपको समझ आ गया है। और मेरी मेहनत के लिए इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए।